नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल अकेडमी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि क्या अतुल सुभाष की जो पत्नी थी, उनको अतुल सुभाष की संपत्ति में, प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि एक वीडियो वायरल हो रहा था और मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि जो अतुल सुभाष की डेथ हुई है सुसाइड करने पर, तो उनकी पत्नी को प्रॉपर्टी पर राइट है, यानी हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आज इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो आपके लिए लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूं, उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन यदि आप लेते हैं तो उससे आपको कोई भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, आप अवेयरनेस नहीं हो पाते, आपको कानून की जानकारी नहीं हो पाती। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि अतुल सुभाष की जो पत्नी है, उनकी वजह से अतुल की डेथ हुई थी, यानी सुसाइड किया था, तो उनका प्रॉपर्टी पर अधिकार है, मिल पाएगा या नहीं, तो कैसे मिलेगा, आज इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अतुल सुभाष ने क्या किया था कि सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट भी लिखी थी, उसमें 24 पन्ने की सुसाइड नोट भी लिखी थी और वीडियो भी बनाया था। और वीडियो में ये भी बताया था कि जो पत्नी है वो कह रही थी कि तेरी मृत्यु के बाद तू मर जाएगा, तेरी प्रॉपर्टी मुझे हिस्सा मिल जाएगा, तेरी बाप की भी प्रॉपर्टी पर हिस्सा मिल जाएगा। तो इस तरीके के बयान आए थे। दोस्तों, कानून ये कहता है कि अगर जो पत्नी की वजह से पति की डेथ होती है, सुसाइड कर लेता है या कोई भी अन्य कारण से मृत्यु कर लेता है पत्नी की वजह से, तो पत्नी को प्रॉपर्टी पर हिस्सा नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि कोर्ट में केस चलता है। केस में अगर पत्नी बरी हो जाती है, निर्दोष साबित होती है, तभी उसको हिस्सा मिलता है। इसी तरीके का दोस्तों बेटे के ऊपर भी होता है। अगर बेटे की वजह से पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता सुसाइड कर लेते हैं, तो बेटे को भी अधिकार नहीं मिलता प्रॉपर्टी पर। केस चलता है, जो सेशन कोर्ट में केस चलता है, सेशन कोर्ट के बाद ट्रायल होता है सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी लोग जाते हैं। तो अगर जैसे केस जब तक चलेगा, जब तक वो व्यक्ति निर्दोष साबित नहीं हो जाएगा, तब तक प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति को हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, जो बेटा होता है, अगर हस्बैंड वाइफ से कोई बेटा है, तो बेटे का संपत्ति पे अधिकार होता है, क्योंकि वो निर्दोष होता है, उसका उस अपराध में कोई दोष नहीं होता, तो उसको हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर माता पिता की संपत्ति सेल्फ एक्वायर्ड है दोस्तों, तो सेल्फ एक्वायर्ड में तो बिल्कुल भी जो पत्नी है उसका हिस्सा नहीं होता, न बेटे का न पत्नी का, क्योंकि उन्होंने खुद से अर्जित संपत्ति की है। वो चाहे जिसको, अगर उन्होंने विल कर रखी है, कोई वसीयत बना रखी है, तो जिसको बना रखी है उसको मिल जाएगी। अगर नहीं बना रखी तो उस प्रॉपर्टी पर हिस्सा नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक केस चलेगा दोस्तों, केस के माध्यम से क्या होता है कि केस में जब तक वो व्यक्ति बरी नहीं हो जाएगा, निर्दोष बरी नहीं हो जाएगा, तब तक प्रॉपर्टी पर हिस्सा नहीं ले पाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अगर ऐसा करता है, मान लीजिए पत्नी अगर ऐसा करती है, तो बिल्कुल आप कोर्ट में जाकर स्टे ले सकते हैं, तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएगी, क्योंकि उसका अधिकार नहीं है कि कोर्ट में केस चल रहा है, वो व्यक्ति जो कन्विक्टेड है, एक्यूज्ड है, तो जब तक वो निर्दोष साबित नहीं हो जाएगा कोर्ट के द्वारा, तब तक उस प्रॉपर्टी पर वो हिस्सा नहीं ले पाएगा। आप चाहें, अगर हिस्सा ले रहा, उसका प्रयत्न कर रहा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा रहा है, तो आप कोर्ट जाकर स्टे ले सकते हैं प्रॉपर्टी पर। तो जब तक केस चलेगा, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएगा दोस्तों। और इसी तरीके बात करते हैं दोस्तों कि जैसे अगर पति की मृत्यु हो जाती है पत्नी की वजह से, तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर पत्नी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है और जो पति की वजह से पत्नी की डेथ हो जाती है, तो क्या होता है कि जो पति जब तक निर्दोष साबित नहीं हो जाएगा, तब तक वो भी पत्नी की प्रॉपर्टी पर हिस्सा नहीं पा पाएगा, क्योंकि जो यह कानून होता है, ये स्टैंडर्ड लॉ है, सेटल्ड लॉ है। ये कानून जो प्रॉपर्टी पर काम करता है इसी तरीके से, क्योंकि दोस्तों जो प्रॉपर्टी होती है, जिस व्यक्ति की डेथ हुई है, उसकी प्रॉपर्टी लेने के लिए अगर जो व्यक्ति की वजह से अगर डेथ हुई है, तो वो प्रॉपर्टी तभी पा पाएगा जब कोर्ट में केस चलेगा। केस चलने के बाद अगर वो कोर्ट से निर्दोष साबित होता है, तभी वो प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकता है, अन्यथा उसको प्रॉपर्टी पर हिस्सा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके कि इस तरह के मामले में किस प्रकार से डील करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।